क्या होता है डीएम के साथ जब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपने काउंटर पार्ट को छोड़ देता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर मैं उन स्पेशली पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने सोल कनेक्शन को, अपनी डीएफ को जो है छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, बहुत ज़्यादा हाई वाइब में आ जाते थे दोनों, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से कनेक्ट होके बहुत डीप कनेक्शन था, बहुत खुश भी थे। लेकिन जो है कितने ही केसेस ऐसे हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हाई वाइब एक्सपीरियंस करी, बहुत उनको कुछ अलग से अनुभव हुए अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से मिलके, अपने ट्विन फ्लेम से मिलके। लेकिन जो है एक टाइम के बाद उन्हीं का पर्सन जो है उन्हें रिजेक्ट करने लगा और उनसे दूर भागने लगा। और कई केसेस में तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहीं और शादी कर ली। अपनी जो डिवाइन फेमिनिन थी उसको बिल्कुल ही साइड करके, उसे छोड़ के, उसे अपमानित भी किया है कई लोगों ने तो, और जो है कहीं और शादी कर ली या किसी और के साथ जो है वो रिलेशनशिप में चले गए। तो ऐसे पर्सन के साथ क्या होता है, ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी है। ऐसे पुरुषों के साथ, ऐसे मैस्कुलिन्स के साथ क्या होता है जो अपने ही सोल काउंटर पार्ट का जो है रिजेक्ट कर देते हैं। कभी इतने प्यार में थे, कभी इतने करीब थे, इतनी क्लोजनेस रही, और एक दिन जो है समाज के डर के मारे या फिर अपने अंदर ही किसी तरीके के फियर थे या कुछ माइंड में गंदगी थी। और जैसे कि कई बारी जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने मैस्कुलिन से मिलके इतनी ज़्यादा ओवर बोल्ड हो जाती है। मतलब कई बार तो उसके जो लोअर चक्रास होते हैं, कई बार वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो इतनी ज़्यादा कई बार सेक्सुअली भी हाई हो जाती है, और कई बार ना बहुत बोल्ड हो जाती है वो अपने पर्सन के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ। तो उस वक्त तो मैस्कुलिन को डेफिनेटली ऐसा लग रहा होता है कि हमारे जैसा तो कोई पावर कपल है ही नहीं। जिस तरीके की केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी हम दोनों के बीच में है ना, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे जैसा। लेकिन कई बार इनके माइंड में बहुत गंदगी भी चलती है कि ये इंसान, ये फीमेल मेरे साथ ही अगर ये इतनी ओपन अप हो रखी है तो शायद ये पहले भी और लोगों के साथ भी ऐसी रही होगी। इनकी जो डीएफ होती है वो तो इस कनेक्शन को कुछ अलग ही लेवल पे ले रही होती है, वो तो बहुत इमोशनल हो रही होती है इस पर्सन के लिए, बट उसे नहीं पता होता है कि इसके माइंड में तो क्या क्या चल रहा है। उसके माइंड में तो ये भी चल रहा होता है कि शायद ये कैरेक्टर की सही नहीं है, इसका कैरेक्टर ऐसा ही है। और कई फीमेल्स अपनी जो बाउंड्री है वो लांघ जाती है, क्योंकि इतना प्यार वो फील कर रही होती हैं, इतना कुछ वो महसूस कर रही होती है कि कई बार वो अपनी बाउंड्रीज लांघ जाती है, अपना तन मन हर तरीके से समर्पित हो जाती है। और इनके माइंड में कुछ और ही खिचड़ी चल रही होती है, क्योंकि समाज से इसी तरीके की लर्निंग्स इनकी हो रखी हैं, ऐसे ही लोगों में ये उठे बैठे हैं। तो ये अपने ही पर्सन के कैरेक्टर पे जो है कई तरीके की जो है कई बातें सोच रहे होते हैं। तो कई रीजंस हैं मैस्कुलिन्स के अपने फेमिनिन को, सोल काउंटर पार्ट को छोड़ देने की। कुछ फियर्स हैं, समाज का कुछ डर है, परिवार का डर है, या अपने दिमाग में ही जो पार्टनर है उसको लेके ये गलत तरीके से सोच रहे होते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं या अपमानित कर देते हैं। और दूसरा पर्सन जो है वो रो रहा होता है, वो तड़प रहा होता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन इनके जीवन में भी अच्छा नहीं हो रहा होता। अपने ही फेमिनिन को जब ये रिजेक्ट करते हैं तो इनके जीवन में जो है ना ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, इनका बुरा समय शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से ये कह लो कि कोई जैसे श्राप लग गया हो इनके ऊपर किसी तरीके का। ऐसे बुरे दिन इनके जो है ना वो शुरू हो जाते हैं जब ये अपनी ही फेमिनिन, अपने सोल काउंटर पार्ट को जो है छोड़ देते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये उसे छोड़ देते हैं और उसकी हालत इतनी ख़राब होने लगती है, और वो इंसान जो इनके लिए इतना कुछ करने को तैयार था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा था, इतना इमोशनल हो रखा था इनके लिए, वही पर्सन जो है जब
ऐसे प्यार को, ऐसे इंसान को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो इनके बुरे दिन वो शुरू हो जाते हैं। इनके जीवन में वहीं से ग्रहण जो है लगना शुरू हो जाता है। जिसको भी ये चुनते हैं लाइफ पार्टनर या जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में जाते हैं, वहाँ से इनको बड़ी बेइज्जतियाँ और जो है बहुत दूसरे पार्टनर की तरफ से बड़े दुख इनको मिलते हैं। और इनको ना हमेशा एक अकेलापन सा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि समाज को जो हमें दिखाना था एक अपनी परफेक्ट इमेज, वो तो सारी बन गई, लेकिन अंदर ही अंदर ये ना तड़प रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। इनको बार बार याद आता है कि वो पर्सन मेरे लिए क्या क्या नहीं करती थी, किस तरीके से मेरे ऊपर न्यौछावर रहती थी। और जिसके साथ ये होते हैं, चाहे वो पर्सन बहुत समझदार भी हो वो लेडी, लेकिन ना इनको वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती। इनको वही पर्सन बार बार जो है याद आती रहती है, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था या जिसको इन्होंने छोड़ दिया था। और उस पर्सन ने जो भी मतलब जिस तरीके के एफ़र्ट्स डाले थे या जिस तरीके की कनेक्टिविटी इनके बीच में हुई थी, जिस तरीके की क्लोजनेस इनके बीच में हुई थी, वही सब कुछ इस पर्सन को जो है याद आता रहता है। और एक तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे बहुत लो वाइब्रेशन में जाने लगता है, दुखी रहने लगते हैं। सब कुछ हो भी, कुछ अच्छा हो भी, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ग्रहण लग गया इसके जीवन पे। या तो ऐसा पर्सन धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है, अकेले अकेले रहने लगता है, या फिर जो है वो बीमार होने लगता है। कई बार ना इस पर्सन को समझ भी नहीं आ रहा होता, ये जो डिप्रेस हो रहा होता है या बीमार पड़ रहा होता है, इसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि मैं इतना डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ या मैं ऐसे बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, इसे समझ भी नहीं आ रहा होता। या जो मेरे अंदर ये दुख रहते हैं, या मैं पहले जैसा खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, इसे समझ भी नहीं आ रहा होता है। क्योंकि इसने अपने खुद के जो है एक सोल कनेक्शन को, एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट को जो है जो छोड़ दिया, पर वो एनर्जेटिक कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो दुख की एनर्जी इनकी तरफ आती रहती है, वो पीड़ा की एनर्जी इनकी तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। और इसलिए ये हर वक्त जो है ऐसे दुखी, ज़्यादातर टाइम दुखी, परेशान, सैड, डिप्रेस ऐसे ही रहते हैं, बीमार होने लगते हैं, उदास और अकेले अकेले से पड़े रहते हैं। आप देखना, जो भी ऐसी कोई फीमेल होगी यहाँ पे जिसको कि उसी के सोल कनेक्शन ने, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट ने छोड़ दिया होगा, आप देखना कभी भी आपको जब उनके ड्रीम्स आते हैं तो वो आपको अंधेरे में खड़े हुए दिखाई देंगे, या काले कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे, या ऐसे उदास और ऐसे जैसे दुखी से दिखाई देंगे ड्रीम में। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है ना उनकी एनर्जी अपडेट्स दे रहे हैं कि ये हालत हो रखी है इनकी। तो इन्होंने क्योंकि अपने ही सोल को, अपनी ज़िंदगी की रोशनी को जो है जो रिजेक्ट किया है ना, और कई बार तो ये लोग बड़ा अपमानित कर देते हैं या इतना दुख दे देते हैं सामने वाले को कि जो असहनीय होता है। पर फिर यूनिवर्स कहाँ छोड़ने वाले हैं। भले ही इनकी पर्सन इन्हें माफ़ कर दे, लेकिन यूनिवर्स इन्हें नहीं छोड़ते। इनकी जो फेमिनिन थी शायद वो इनके बारे में कुछ बुरा ना सोच रही हो, ना बुरा चाह रही हो, लेकिन फिर भी इनके जीवन में बुरा होता है। क्योंकि जो दिया है वो वापस मिलेगा, जो पीड़ा दी है, जो दुख दिया है वो वापस मिलेगा, वो बैलेंस तो होगा, यूनिवर्स बैलेंस तो करेंगे। तो इनके वही दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। अगर कुछ अच्छा है भी इनके जीवन में, फिर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा होता। इनके पार्टनर के साथ, जो भी इनका पार्टनर है उसके साथ इनका कभी भी सामंजस्य बैठ नहीं पाता ढंग से। इनको बार बार बस यही याद आता रहता है कि कोई वो पर्सन जो थी वो कितना मेरे लिए करती थी, कितना मेरे पे निछावर थी, कितना इमोशनल थी, कितना मेरे से प्यार करती थी। मतलब एक कंपैरिजन इनके माइंड में चलता रहता है। जिस तरीके की उम्मीदें ये कर रहे होते हैं अपने जीवन में अपने पार्टनर से, वो तो इनको कभी मिलता ही नहीं है, और उस चीज़ को लेके अंदर ही अंदर ये दुखी होते रहते हैं। तो एक तरीके से ग्रहण टाइम पीरियड, या ये कह लो कि मानो जैसे कोई श्राप लग गया हो इनके ऊपर, ऐसा समय जो है इनका शुरू हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी या फिर बहुत कुछ होते हुए भी इनको अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों एक अजीब सी उदासी है, यही चीज़ इनको धीरे धीरे जो है बीमार करने लगती है, लो वाइब्रेशनल करने लगती है। अगर ये पहले बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के भी थे, बड़े फियरस एटीट्यूड के थे, लेकिन बाद में थोड़े ऐसे इमोशनल, वीक ऐसे होने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं बेसिकली।
दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करी है ऐसे मैस्कुलिन के साथ, वो ये है कि इनको ना एक और तरीका है जिससे यूनिवर्स इनको जो है ना, इनका जो इन्होंने दुख दूसरे इंसान को दिया था ना, जो पीड़ाएं इन्होंने दूसरे इंसान को दी थी, या जो बैड कर्मा इन्होंने क्रिएट किया था, उसका जो हिसाब है ना, वो यूनिवर्स जो है ना वो इनके बच्चों के थ्रू भी करते हैं। कई बार इनके बच्चों के ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, या ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, या बच्चे मेंटली इल पैदा होते हैं। मतलब ऐसी तकलीफ़ इनके बच्चों के ऊपर रहती है कि वो तकलीफ़ इनको अंदर से तोड़ रही होती है, अंदर से ख़त्म कर रही होती है। बीमार हो रहे होते हैं ये इंसान। अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो यूनिवर्स ऐसे मैस्कुलिन्स को इनके बच्चों के थ्रू भी बहुत दुख देते हैं और हिसाब करते हैं। जो भी इन्होंने बैड कर्मा किया था उसका हिसाब करते हैं। डेफिनेटली बच्चों का भी अपना कोई बुरा प्रारब्ध होगा, लेकिन इनको इस तरीके से भी पीड़ा दी जाती है कि जैसे बच्चे या तो मेंटली इल होंगे, या लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे होंगे, बहुत गलत डिसीजंस ले रहे होंगे, जिससे कि उनकी लाइफ हेल हो रही होगी, या कुछ ना कुछ उनके बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि जिससे कि इनको इनके बहुत आंसू निकल रहे होंगे, ये अंदर से तड़प रहे होंगे, इमोशनली वीक हो रहे होंगे, साइकोलॉजिकली बहुत वीक पड़ रहे होंगे, मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर पड़ रहे होंगे, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें मैंने जो है ना देखी हैं, जो कि इनके बच्चों के थ्रू यूनिवर्स, मतलब ऐसे बच्चे काम कर रहे होते हैं, ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, ऐसे डिसीजन ले रहे होते हैं कि इनके खून के आंसू निकल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा दुख दिया जाता है इन्हें, ऐसे मैस्कुलिन्स को, उन्हीं के बच्चों के थ्रू। बच्चों के ऊपर मानो इनका बुरा कर्म जो है ना वो पूरा का पूरा आ गया है, और जो उन पे बीत रही होती है या जो उनके साथ हो जाता है ना, उसकी वजह से इनको इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और कई बार तब इनको थोड़ा, सबको तो नहीं बट कुछ को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि कितने गलत कर्म किए हैं हमने। तो ऐसे बच्चों के थ्रू भी जो है ना लोगों के बैड कर्मस खुलते हैं, और ये चीज़ मैंने देखी है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बिल्कुल सच है। इसीलिए ना हमेशा, मतलब नहीं नहीं करना ऐसा कोई भी काम जिससे कि सामने वाले को जो है दुख पहुँचे, किसी को भी। या तो मैं डीएम और डीएफ की बात कर रही हूँ, इम्बैलेंस मैस्कुलिन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको कि डीएफ डिवाइन मैस्कुलिन कह रही होती है। कितने ही इम्बैलेंस मैस्कुलिन है, कितने ही नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन्स हैं, ईवल्स राक्षस हैं, उनको वो डीएम कह रही होती हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का मे बी डीएम ही लिख दिया, क्योंकि वो डीएम ही कह रही है उनको। बट डीएम क्या कभी किसी को दुख दे सकता है, किसी को रुला सकता है? नहीं। ये तो नार्सिसिस्ट करते हैं, ईविल करते हैं, इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स करते हैं। तो इस तरीके से जो है यूनिवर्स इनको जो है ना सारा हिसाब बराबर करते हैं। जो दिया था वो इनको वापस 100-200% वापस मिलता है, और ऐसे ही मिलता है। सब कुछ होते हुए भी कई बार इनको सुकून नहीं मिल रहा होता, या फिर धीरे धीरे जो इनके पास था भी वो ख़त्म होने लगता है, इनके जीवन पे ऐसा ग्रहण लगने लगता है, उदासी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से ये गुजर रहे होते हैं। या फिर जैसे तैसे अगर इन्होंने कुछ संभाल भी लिया तो आगे चल के इनके बच्चों के थ्रू इनको बड़ा दुख, पीड़ा, हैवी पेन दिया जाता है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।